नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह सुबह की बढ़िया वाली हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत सपोर्टिव, एशियाई बाजार ऊपर, गिफ्ट निफ्टी में भी मजबूती के साथ कारोबार। इधर अमेरिका में डाउ लगातार 5वें दिन तेजी के साथ बंद। हालांकि एआई से जुड़े शेयरों में मुनाफा वसूली के चलते नैस्डैक 1% टूटा। क्रूड बढ़ा सकता है बाजार की टेंशन। इजरायल लेबनान तनाव के चलते $86 के पार निकला। सोने में भी उछाल। आज 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी सरकार। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया ने हिस्सा लेने के लिए दिया आवेदन। सबसे ज्यादा रकम रिलायंस जियो ने की जमा। हैप्पीएस्ट माइंड्स में 6% हिस्सेदारी बेच सकते हैं फाउंडर अशोक सूटा। 10% डिस्काउंट पर 826 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय। 775 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स संभव। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, 2.5 साल बाद फिर सरप्लस में आया करंट अकाउंट। मार्च तिमाही में जीडीपी का 0.6% हुआ सरप्लस। सर्विस एक्सपोर्ट्स में बूस्ट से मिला फायदा। लिकर बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स का आज खुलेगा आईपीओ। 267 से 281 के बीच है प्राइस बैंड। 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। एंकर निवेशकों ने लगाए करीब 450 करोड़ रुपए। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। रोहित ने बनाए शानदार 92 रन्स। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। अब इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल मुकाबला। एक मैच सबसे ज्यादा छक्के, कल देख तो रहा था मैं, ये नहीं पता था। बेचारे 92 में आउट हो गया। इस तरह की परफॉर्मेंस 100 बनने चाहिए थे। पर अच्छा है, वो दिखता है कि आप टीम के लिए खेल रहे हो, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए। आप बहुत दिन बाद तो चले हैं। ठीक है, सबके दिन आते हैं। बढ़िया था, सही टाइम पे चले। अब हम सेमीफाइनल्स मेरे ख्याल से परसों से शुरू होगी, परसों नरसों सेमीफाइनल से। तो हम तो क्वालिफाई करेंगे भाई, मुबारक हो। खैर, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और एक इंटरेस्टिंग और बढ़िया शुरुआत इस हफ्ते की कल हमने होती हुई देखी। इंट्राडे सेशन कल का निफ्टी का प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। खराब क्यूज के चलते गैप डाउन के साथ भारतीय बाजारों की कल शुरुआत हुई थी। शुरुआती ट्रेड में हम 150 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, पर वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस पर सपोर्ट लेकर बढ़िया शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। फाइनली एक पॉजिटिव नोट पे सेशन की समाप्ति। तो जो 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी था, 36 पॉइंट इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। 250 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे बढ़िया रिकवरी के साथ। हाँ, कहने के लिए इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है, पर शायद बढ़िया लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके देता हुआ। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटूंगा, पहले आज के अहम ट्रिगर्स एक बार हाईलाइट कर देता हूं। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकारी बैंक्स के सीईओज के साथ मुलाकात करने जा रही है, पर मुझे लगता है ज्यादातर वो स्कीम जो थी सारी सरकार की, उनको लेकर अपडेट्स होंगी। खैर, मुलाकात हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। आज टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शंस भी होने, 96,000 प्लस करोड़ रुपीस के। और शायद आज लोकसभा स्पीकर का नाम भी प्रपोज कर दिया जाए। देखते हैं। खैर, इन सब इवेंट्स पे जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा तो और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। पर इंटरेस्टिंग दिन सामने खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट। कल मंडे की क्लोज के इर्द गिर्द ही इस समय गांधीनगर में गिफ्ट निफ्टी कामकाज करता हुआ। ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे चर्चा कर लेंगे।
वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए क्विकली प्लीज एशिया का मूड दिखाइए। हमारे एशियाई पियर्स किस तरह, कल सुबह तो सबका मूड बिगड़ा हुआ था और एशिया खासतौर पर दबाव में था, जिसका खामियाजा हमने भी शुरुआती ट्रेड में आता हुआ देखा था। आज सब जगह कल के प्रेशर के बाद मिला जुलाई रुझान देखने को मिल रहा है, जैसा हमारा गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है। और ऐसे ही फिर से ग्लोबल हैंडओवर यूएस का है। डाउ चल पड़ा तो उतना ही नैस्डैक करेक्ट हो रहा है और ये सिलसिला पिछले हफ्ते से तूल पकड़ा हुआ है। आपको याद होगा नैस्डैक रिलेटेड, वो टेक रिलेटेड, एआई रिलेटेड स्टॉक्स करेक्शन मोड में और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अब थोड़ा सा पुश, लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद। पर चल क्या रहा है, अंडर करंट है कैसा? इनफैक्ट हेडलाइन में तो कच्चा तेल वगैरह और जियोपॉलिटिकल कंसर्न सब हाईलाइटेड थी। तो हमारे लिए संकेत है कैसा? नीरज जी समझ लेते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या मामला? गुड मॉर्निंग भाई। मामला तो ठीक है वहाँ पे, वहाँ पे मिडिल अमेरिका में ओके। देखो जो लोग रोज कनेक्टेड रहते हैं ना हमारे साथ, दिल के जज्बात समझ जाते वो समझ जाते हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। सो अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका में कल का सेशन अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर ये है कि प्रॉफिट बुकिंग और चर्निंग हुई है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है टेक्नोलॉजी में भी, खाली एनवीडिया में बहुत गिरा, कल 6-7% गिरा है और पिछले हफ्ते वो इतना चला था कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं सारे एआई स्टॉक्स गिरे हों, बाकी एआई स्टॉक्स चले भी हैं, लेकिन उसकी वजह से दबाव था टेक्नोलॉजी शेयर्स में, नैस्डैक में भी था और एसएनपी में भी, क्योंकि उसका काफ़ी सारे शेयर्स एसएनपी में भी हैं। लेकिन डाउ की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी, लगातार एक हफ्ते से हाइस पे लगा रहा है वो। तो इसीलिए मैंने कहा कि चर्निंग और प्रॉफिट बुकिंग थी। चर्निंग इसलिए क्योंकि वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स की तरफ लोगों का रुझान बना और नए ज़माने वाले स्टॉक्स पे बिकवाली की। मार्केट अच्छा मैं इसलिए कह रहा था, इसलिए मैंने हेडलाइंस में भी कहा था कि आप पॉजिटिव लिखिए, क्योंकि जो रसेल 2000 है, जो छोटे स्टॉक्स वाला इंडेक्स है, उसमें भी लगातार तेज़ी बन रही है और कल भी उसमें तेज़ी बनी है। तो जो ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर आप देखेंगे ना, वहाँ पे बाइंग है, केवल 1-2 स्टॉक्स या 1-2 पॉकेट छोटे हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। इसलिए आपको इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो अच्छी खासी मजबूती आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। कल देखिए 250 पॉइंट ऊपर डाउ गया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे चीज़ निकल के आई। एनवीडिया में मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है। क्रूड इतना बढ़ा है $86 का, थोड़ा सा तनाव की स्थिति खाड़ी में है। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये आ रही कि शायद इजराइल भी अब हिंट कर रहा है कि वो हमास के साथ पार्शियल सीज फायर की तरफ बातचीत चल सकती है, लेकिन चूंकि बिग पिक्चर में एक टेंशन है तो इसलिए क्रूड थोड़ा सा ऊपर गया है। कल 85 था, 86 पार हो गया है, लेकिन इसका असर नहीं है मार्केट में कहीं कि इसकी वजह से कोई दिक्कत आई हो। तो ये एक डेटा पॉइंट यहाँ पे बन के देखने को मिल रहा है। अब आज के बाद अगले 3-4 दिन तक खूब सारे डेटा आएंगे यूएस के, और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटीमेंट वाले डेटा आएंगे। और वीकेंड में जाते जाते बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आने, जिसमें नाइकी और इस तरह की कंपनीज हैं जो रिटेल को डील करती हैं, तो शायद उसकी वजह से कुछ एक स्टॉक्स में आप दबाव देखेंगे। लेकिन वन लाइन में मार्केट वहाँ का बहुत तेज़ है, वहाँ बहुत अच्छी खरीदारी चल रही है, किसी प्रकार का डर, शंका, भय जो थोड़ा बहुत जो दिखता है वो एकाध दुग्गा बड़े स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है। एक्स एनवीडिया ग्रीन में है सब मार्केट इसलिए एनवीडिया हटा दो, आप मार्केट ग्रीन में है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स देख के आप समझेंगे। हाँ, इंडेक्स देख के समझ नहीं आएगा, नीचे उतरना है, कोई दिक्कत नहीं। एक आध हेवी वेट के चलते दिक्कत आ रही है। करेक्ट। जैसे एक समय हमारे एचडीएफसी बैंक रुलाता था। जैसे पिछले हफ्ते मुझे ध्यान में जब छुट्टी हुई था तो मैंने देखा एक दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट था और निफ्टी रेड में था। हाँ, ये वेडनेसडे की बात थी। वैसे ही कल वहाँ था कि एनवीडिया निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तो ये ठीक है, तो इंटरनल्स में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जो इनको जानते हैं वो जानते हैं, जब ये जय की बात करते हैं तो ये जय वीरू की बात नहीं कर रहे होते, फेड चेयर जेरोमी पावल साहब की बात कर रहे होते। ठीक है, अच्छा चलिए अब वीरू के पास चला जाए। ग्लोबल संकेत बढ़िया है, अंडरकरंट जस का तस बना हुआ, इक्का दुक्का स्टॉक के इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज उस परत के नीचे इवन नैस्डैक के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू, ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए? इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास रिकवरी दिन के हाईस पे ले जाके बंद कराती है, बहुत ब्यूटीफुली दिखता है किस तरह की बायंसी है, किस तरह का रेजिलियंस है भारतीय बाजारों में।
पर अप्रोच रखें क्या, क्या लेवल्स होंगे, क्या डिफाइंड मार्कर्स हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं निफ्टी बैंक पे अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूँ। निफ्टी को लेकर मेरा बस दुविधा ये है आशीष, कल भी आई थिंक मुझे दुविधा थी, लेकिन बेस वन काम कर गया, दैट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार में कैश का अभाव है, न डीआईएस का बाय था न एफआईएस का बाय था, सिर्फ इंडेक्स का थ्रस्ट है। और दूसरी बात, अभी भी वीकली बेसिस पे उस ट्रांजिशन प्रोसेस को अभी हम नहीं कर पाए हैं जिसको निफ्टी बैंक कर गया है। मतलब 23,600 की ट्रैजेक्टरी, 23,635 की ट्रैजेक्टरी अभी हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो पार नहीं हो रही है तब तक ऑप्शन राइटर्स के बेस को बाय करना है, 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को बाय करना है, लेकिन उसके नीचे व्यू कॉशियस है आशीष। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी को लेकर मेरे थोड़े इश्यूज हैं। मैं कैसे ट्रेड करूंगा निफ्टी और निफ्टी बैंक को समझाता हूँ। कैश का अभाव है आशीष, नो डाउट अबाउट दैट। कल भी अगर आप देखें 653 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 820 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेल थी। इंडेक्स एफआईएस ने करीब 1776 करोड़ रुपए का बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स 6236 करोड़ रुपए के बाय किए, 63 करोड़ रुपए के, और 28,134 करोड़ रुपए के बाय, मतलब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आशीष। एफआईएस का जो नेट लॉन्ग का डायग्राम है वो आपको दिखाएगा कि अब हम ऑलमोस्ट 1,01,670 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग हैं। निफ्टी पर ट्रेड की पैरिटी और ट्रेड का अगर आप देखें जो थीम है आशीष, वो यही है कि पिछले अगर आप 10 दिन को देखें आशीष, हमेशा डिप पर जिसने बाय किया है उसको रिवॉर्ड मिला है, ना कि क्लोजर टू आई थिंक 23,550 और 23,600। कल भी 23,600 की कॉल करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और ये कॉल राइटर्स लगभग 23,800 तक लेके बैठे हैं। बट 23,500 में और 400 में कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है। पिरामिड्स में भी आपको आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। 23,400 23,500 के पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव थे, जो कि कल कॉल राइटर्स का जोन था, आज वहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, देखिए मैं अभी भी वकालत यही करूंगा कि क्लोजर टू बेस वन जब जब कोलैप्स निफ्टी हो रहा है तब ट्रेड पिक कीजिए एज ए डे ट्रेडर, ठीक है, जो जिसे ट्रेड करना है। एंड दैट्स स्टिल आई मीन वही ट्रैजेक्टरी जो कल की थी, 23439 एंड 343। 343 के नीचे मैं लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मेरा कॉशियस व्यू रहेगा कल की तरीके से। इन दैट केस 251 और इवन 125130 टेस्ट पॉसिबल। सो मेरा ट्रेड अगर टिक रहा है तो बेस वन 10-15 मिनट 20 मिनट, और अगर ये क्लोज 343 के नीचे आता है देन 23125113 इज ऑन। गेम है सारा का सारा बेस वन के ऊपर। वो जो हम ट्रेड बाय करेंगे आशीष, वो किसी भी सूरत हाल में RS1 के आसपास, और वो करीब करीब आता है 23,590 और 23,643 के जोन में। इस जोन में हमें उन ट्रेड्स को निपटाना है, उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है। इवन दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन अगर टिक नहीं रहा है तो आशीष ये शॉर्ट का भी स्कोप दे रहा है, जो कि पिछले 10 दिन में दे रहा था। तो चेक कीजिएगा अपने ट्रेड को यहाँ पे। हाँ, 643 इसके ऊपर सस्टेन करना, अगर रिलायंस डिलीवर करे, IT डिलीवर करे, इन दैट केस 747 इज ओपन। बट एज ऑफ नाउ आशीष ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो मेरे पास एक ट्रेड चैनल है बिटवीन RS1 एंड बेस वन, उसी को ट्रेड कीजिए जैसा कि आपने कल किया था। कल भी 580 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। नाउ निफ्टी बैंक आशीष, निफ्टी बैंक में कल वो बेस बखूबी काम कर गया। 51,210 और 50,966 ये था पुट राइटर्स का जोन। आज भी आप इस डायग्राम को देखें आशीष, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। कल शुरुआत ICICI बैंक ने करी कल, लेकिन समापन समारोह जो था वो कल HDFC बैंक ने क्लोज किया। HDFC बैंक कल मिड मार्च के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ है। यहां पे पुट राइटर्स 51, 51.2, 51.5 इस पूरी ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड है। ये जो ऑरेंज कैंडल्स दिखाई दे रही थी आपको आशीष, 52,000 वही कॉल राइटर्स का जोन है जहां से हमने परसों यानी शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुक किया था। मेरी अप्रोच करेगी आज। देखिए बेस वन जो है थोड़ा सा खिसक के ऊपर आ गया है इन कंपैरिजन टू आई थिंक यस्टरडे, कल की तुलना में। लेके आइएगा स्क्रीन पे 51,428, 223 इस जोन को बाय करना है, और इससे ऊपर अगर आपको कोई डिप मिलता है तो। और आशीष अभी भी RS1 एक टफ जोन है, कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने उन सभी लॉन्ग ट्रेड्स को, चाहे वो कल लिए हों, चाहे आज मॉर्निंग में लें या ड्यूरिंग द डे लें। 51,910, 52,040 के जोन में एक बार स्क्वायर ऑफ करना है।
52040 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं और उधर HDFC बैंक में आपको 1700 के कॉल राइटर्स बैकफुट पे लगे और कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि HDFC बैंक 1690-80 के जोन को स्ट्राइक कर रहा है, इन दैट केस 52,040 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक टिकता है तो एक 52,509 और 367 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और जिसे कहते हैं ना कन्विक्शन आशीष तब आएगा जब निफ्टी एक बार 23,600 और 650 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज हो जाए, तब निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। आशीष बिल्कुल ब्यूटीफुली हमारी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग वर्क कर रही है। अपने कंफर्ट पे अपने बेस जो है पहला बेस उसके आसपास मौका मिले तो खरीदारी करने का मन बनाए। वो पहला बेस क्या है वो स्क्रीन पे ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। खैर चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज फिर शुरुआत एक ब्लॉक डील के साथ होगी। नजरें आज हैप्पीएस्ट माइंड्स पर रखेंगे जहां पर कंपनी के प्रोमोटर अशोक सूता करीब 91 लाख शेयर ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 6% हिस्सा वो दरअसल मार्केट में बेच सकते हैं। ध्यान रखिएगा मार्च 24 के जो शेयर होल्डिंग है उसमें 38.34% स्टेक अशोक सूता इंडिविजुअली होल्ड करते हैं, तो उसमें से लगभग 6% स्टेक वो ऑफलोड कर रहे हैं। फ्लो प्राइस इस सौदे की 826 रुपए प्रति शेयर है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 10% का डिस्काउंट। डील साइज करीब 755 करोड़ की आके जा रही है, तो ये सबसे पहले स्टॉक रेडार पर रहेगा। इसके साथ ही फंड रेज के सिलसिले में बोरोसिल आज से इनफैक्ट कल इसका QIP खुल चुका है। फ्लो प्राइस 331 रुपए 75 पैसे है। 24 जनवरी को बोर्ड ने अप्रूवल दिया था, करीब 250 करोड़ तक कंपनी रेस कर पाएगी QIP के जरिए, और वो QIP लॉन्च हो चुका है। RBL बैंक अब फंड रेज करने के बारे में सोचेगा। QIP एक विकल्प हो सकता है। जून 27 को इनकी बोर्ड बैठक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दरअसल फंड रेज के लिए उसी दिन जून 27 को बोर्ड बैठक करने वाला है। इनके पास भी विकल्प है QIP या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड रेज करने की, तो ये दोनों बैंक आप रेडार पर रखेंगे उस लिहाज से। इंटरग्लोब एविएशन कंपनी कह रही है कि जेदा और मुंबई के बीच जो फ्रीक्वेंसी है उड़ानों की वो डबल करने की तैयारी कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ये ऑपरेट करेंगे 14 वीकली फ्लाइट्स अगस्त 15 ऑनवर्ड्स, और 42 फ्लाइट्स जेड्डा से शुरू होंगी भारत की 5 सिटीज़ में। तो बेसिकली ये अपनी जो शेड्यूल है जेडा की एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अमर राजा के लिए एक अपडेट आया है। अमर राजा ने दरअसल एक टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। स्लोवाकिया की एक कंपनी है GIB एनर्जी एक्स। इसके चलते बेसिकली जो लिथियम आयन सेल्स के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, IP सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो गीगा फैक्ट्रीज में काम आएंगी ये तमाम चीज़ें, उसके लिए टेक्निकल टाइप है। और कंपनी के लिए यहाँ पर कई सारे एवेन्यूज उस लिहाज से कई दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कैन प्लस सनमार्ट के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया 1000 करोड़ के फंड रेज को लेकर, तो वो स्टॉक रेडार पर। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जहाँ पर हाल ही में ये स्टॉक इनफैक्ट बड़े सौदों के लिए चर्चा में था, एक MOU साइन किया है सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस और केडारा कैपिटल के साथ। इस अग्रीमेंट के तहत ये सनबीम का बिजनेस दरअसल एक्वायर करते दिखाई देंगे, और सनबीम लार्जली ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट को दरअसल केटर करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है। तो उस लिहाज से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन वो MOU साइन कर रहा है इनका कुछ बिजनेस एक्वायर करने के लिए। अच्छा, कल की बड़ी ब्लॉक डील कार ट्रेड में कई सारे बड़े निवेशकों के नाम सामने आए हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का जो ट्रस्टी फंड है जुपिटर इंडिया फंड, उन्होंने 41 करोड़ का माल खरीदा। इसके अलावा CLSA ग्लोबल, बजाज अलायंस, सोसाइटी जनरल, HSBC जैसे नाम भी उभर कर सामने आए हैं खरीदारों के तौर पर। ओके सूटा साहब खुले बाजार में माल छोड़ रहे हैं। 50% पे तो होल्डिंग है, ये 50.2 या जो भी सीधे नीचे आ जाएंगे। उसके बाहर नहीं मिल रहा क्या आजकल? नहीं मिल रहा हुआ। एक तो ये स्टॉक बहुत दिन से चला भी नहीं है यार, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में चला गया है। 2 साल शायद ये 3 साल ओवरहैंग होगा बाजार के लिए। सूटा साहब पर सूटा 6% छोड़ के माइनॉरिटी बन रहे हैं, तो पता नहीं आगे भी ओवरहैंग होना हो। खैर ये आवाज एक्सक्लूसिव है, इसमें शायद एक लार्ज ट्रेड लाइकली है। उसके बाद कोशिश करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से बातचीत करने की, आज मामला क्या है या समझने की।
आज के इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं डिटेल में। मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे आज। हाँ, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन 8 बैंड्स का आज होना है। 96,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। तो जियो, यानी जियो के थ्रू मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये फोकस में रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट करते हैं कि बहुत स्पिरिटेड एक्सरसाइज होगी नहीं, बहुत मतलब इंथुजियाज्म के साथ। इनफैक्ट एंटीक ब्रोकिंग कहता है कि भारती शायद कुछ एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम्स जो हैं उसके 3,820 करोड़ रुपए के आसपास के सिर्फ उसके लिए ही बिड करेगा। जियो भी बहुत सिलेक्टिव रहेगा और बेस के आसपास ही बिडिंग होती हुई नजर आएगी इंडिविजुअल सर्कल्स पे। और वोडाफोन भी सिर्फ अपने एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम के लिए ही यहां पे बिड कर रहा होगा। ये कहानी है, लेकिन देखते हैं किस तरह का आउटकम आता है। असीम होंगे इस न्यूज पे और डिटेल में दिन भर कवरेज मिलेगा आपको। पार्लियामेंट सेशन डे 2 आज फिर भाई इतने सारी ओथ लेनी है तो अभी हाफ हुई है, हाफ आज होनी है। ओथ टेकिंग सेरेमनी कंटिन्यू करेगी आज भी। और मैं वो देख रहा था बांसुरी जी का वो ओथ टेकिंग संस्कृत में। सुषमा स्वराज ने भी अपने टाइम पे संस्कृत में ही ओथ टेकिंग करी थी। खैर, आज इस एक्सरसाइज के बाद हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि पीएम मोदी स्पीकर का नाम प्रपोज करें। ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर इलेक्शंस कल होने, ये वोट, ये शपथ ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल वो इलेक्शंस होने हैं। प्री बजट मीटिंग्स का दौर आज भी चलेगा। एफएम निर्मला सीतारमण की मुलाकात सुबह 10:30 बजे ट्रेड और सर्विसेज, और फिर शाम 4 बजे वाली आज एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस बीच पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मीटिंग है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसबीज के सीईओज के साथ मुलाकात करने वाली है। पर कहा जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की प्रोग्रेस पर यह रिव्यू मीट होनी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब आज शाम को 7 बजे उनका एड्रेस है। दरअसल एजीएम है बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उस पर उनका यह एड्रेस शाम को होना है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक याद रखें, कुछ बदलाव होने वाले हैं आज से यूपीआई ट्रांजैक्शन अलर्ट्स को लेकर। वो जो एसएमएस आते थे उसमें आज से ये बैंक छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अपने कस्टमर्स के एसएमएस भेजना बंद कर रहा है। तो अगर 100 रुपए से कम का रिसीव कर रहे हो, ऐसा कुछ है 100 या 500 रुपए के नॉमेनक्लेचर में, उनके लिए नहीं है। हाँ, ईमेल्स आते रहेंगे तो आप ट्रैक रख सकते हो, लेकिन एसएमएस बंद हो जाएंगे। ये वैसे कह रहे हैं कि कस्टमर्स का फीडबैक भी था और हमारी कॉस्ट सेविंग भी करनी थी हमको, तो ठीक है, ये होने वाला है आज से। यस बैंक की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग रिलेटेड, पर ध्यान रखिएगा दरअसल इनकी एजीएम के लिए कंसिडर और अप्रूव कर रहे हैं नोटिस। इनेबलिंग रेजोल्यूशन होगा डेट सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेजिंग का। रिटको लॉजिस्टिक जो हाल में लिस्ट कंपनी हुई थी, उसका प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने का मन है। पैसा जुटाना चाहते हैं शेयर के थ्रू, इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में टाटा एलेक्सी 70 रुपए, सेरा सैनिटरी वेयर 60 रुपए, वोल्टास भी एक्स डिविडेंड होगा। बाकी लिस्ट स्कीम्स पर है। ग्लोबल डेटा में कनाडा का सीपीआई आना है जो हम नहीं देखते, यूएस का रेड बुक और हाउस प्राइस इंडेक्स आना है। कुछ फेड स्पीकर्स लाइंड अप है, इंपॉर्टेंट होगा। एफओएमसी मेंबर और गवर्नर मिचेल बोमैन की स्पीच है यूएस मॉनेटरी पॉलिसी पर। फेड गवर्नर लीजा कुक की स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक पर। तो कल कुछ होगा इंटरेस्टिंग, तो कल सुबह नीरज जी से इस पर चर्चा हो रही होगी। आज से एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का आईपीओ खुल रहा है। आज ट्यूसडे, परसों बंद होगा थर्सडे को। 267 से 281 रुपीज जुटाना चाहते हैं, 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ। स्टैनले लाइफस्टाइल्स को जो आईपीओ खुला हुआ आज बंद हो जाएगा, 537 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से इस समय चल रहा है, क्योंकि मैं अंदर घुस रहा था तो हमारे सब वीडियो जर्नलिस्ट बिजी थे। मुझे लगा शाम को होगा, लेकिन सुबह 6 बजे शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, लास्ट सुपर 8 मैच है ये, जो इस समय अंडरवे है। कल मोदी जी ने याद दिलाया तो मैं लेके आ गया इवेंट्स कैलेंडर में।
वो बता रहे थे, याद दिला उन्होंने कि 1975 इमरजेंसी की आज 49th एनिवर्सरी है। तो जैसी वो स्पीच सुनी मैंने कहा तो ऐड कर लेते हैं। ईयू आज से एक्सेशन टॉक्स की शुरुआत करने जा रहा है यूक्रेन और मोल्डोवा के साथ। एक्सेशन टॉक्स मतलब वो निगोशिएशंस जिन कंडीशंस पे इन कंट्रीज को ईयू का हिस्सा बनाया जाएगा। और आपको इंडियन नाम की मूवी याद है कमल हसन की? इंडियन 2 आ रही है, आज उसका ट्रेलर रिलीज होगा। ये मेरे ख्याल से उसी में लिखा हुआ है 12 जुलाई को 12 रिलीज जुलाई को इंडियन 2। खैर ब्रेक लेने का समय भाई, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो एक्शन कंटिन्यू करेगा। तब अपन पूरी तरह से कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे। स्वागत है कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी पर फोकस करने का वक्त। उससे पहले तबरअप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। बॉन्ड कहां छोड़े थे वहीं खड़े। बॉन्ड यील्ड्स 10 साल की यूएस की बेंचमार्क होती है जब अपन बॉन्ड्स की बात करते हैं ग्लोबली। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था मोटा मोटी वो भी वहीं खड़ा हुआ है। एक वेरिएबल जो उछले चला जा रहा है वो है क्रूड। ब्रेंट का भाव $86 के पार इस समय। टीम में है क्या? मैंने भी नहीं लिया है, आजकल फोकस ही नहीं कर रहा। आजकल क्रूड की वजह से असर नहीं हो रहा है। हाँ ये बात सही है। कल मैंने लिया था क्रूड, विंडफॉल टैक्स, किसी का असर ही नहीं है। आपने तो मैंने वो सब भी करके देख लिया गणित, कुछ फायदा नहीं हुआ। गोल्ड जहां छोड़ा, गोल्ड ठंडा पड़ा हुआ, मतलब जहां छोड़ा था बस उफान तो आया हुआ है, जहां छोड़ा वहीं छोड़ा है, बस कच्चा तेल उछला हुआ है। ऐसे में अहमदाबाद से कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने आज की स्ट्रैटेजी भेजी आपके लिए। सोने में अगस्त वायदा खरीदा जा सकता है 71,100 के स्टॉप के साथ 72,110 के टारगेट्स के लिए। सोने में खरीदारी अगस्त वायदा में, एल्यूमिनियम के जुलाई वायदा में भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 224 का स्टॉप लगाइए, 235 तक के टारगेट्स देओरा साहब और कुंवरजी ग्रुप को नजर आते हैं। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। छोड़े जा रहा हूं आप लोग को गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। फ्लैट पर स्लाइटली इन ग्रीन, मंगलवार की ओपनिंग की तैयारी। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।